नैमिषेषुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 श्रोता समुदाय विराजमान है। लोग कहते भैया आजकल कथाओं में कितनी भीड़ हो रही है, कितनी भीड़ होती है। आज आप देखो कि नैमिषारण्य में कितने संत महात्मा बैठे हैं। 88,000 श्रोता महात्मा बैठे हैं, जिनकी गिनती भागवत में आई। और उसके अलावा बाहर से जो श्रोता सुनने आते होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, और वो जगह कितनी बड़ी होगी जहां पर ये 88,000 श्रोता समुदाय का कुंभ लगा हुआ है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 श्रोता समुदाय विराजमान है। और श्रोताओं के जो प्रमुख हैं ऐसे श्री शौनक जी महाराज भी वहां पर विराजमान है। और नैमिषारण्य में जो यहां हो रहा है वही नैमिषारण्य में भी हो रहा है। शौनक जी महाराज महान विद्वान वयोवृद्ध हैं जो कथा को सुनने बैठे हैं। और 88,000 श्रोता जो महात्मा बैठे हैं वो भी बड़े वयोवृद्ध महात्मा हैं। पर छोटी सी आयु के 5 वर्ष के श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर के उन बुढ़े 88,000 श्रोता समुदाय को कथा सुना रहे हैं। आज जैसे ही श्रोता समुदाय के मध्य सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सारे संत महात्माओं ने खड़े होकर के सूत जी महाराज को प्रणाम किया, व्यासपीठ पर विराजमान किया। और व्यासपीठ पर विराजमान करके सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए बड़े ही सुंदर भाव से शौनक जी महाराज ने सारे श्रोता समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए आज सूत जी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारो मम कर्ण सूत जी महाराज से सारे ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हम लोगों का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार से व्याप्त है। त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो सूर्य भगवान समर्थ हैं। संसार में अंधकार होता है तो सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, तो संसार का अंधकार भास्कर के उदय होते ही समाप्त हो जाता है। पर हमारे हृदय में जो अंधकार भरा हुआ है, इस अंधकार को दूर कैसे करें महाराज? हम जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए महाराज जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? क्योंकि महाराज इस संसार में हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है, हर प्राणी दुखी है। तो ऐसा कौन सा कार्य किया जाए महाराज जिसके करने से जीवों का कल्याण हो? भक्ति, ज्ञान, विराग आप तो विवेको वर्धते महान। क्योंकि महाराज इस संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का यह सामर्थ्य है कि चिंतामणि के सामने रख करके जो वस्तु का चिंतन करो वह वस्तु प्रदान करती है। अथवा कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस वस्तु की कल्पना की जाए वह वस्तु हमें प्रदान करती है। पर चिंतामणि या कल्प वृक्ष से आप आकर के कहो कि हमें राधा कृष्ण के दर्शन करा दो या बांके बिहारी के दर्शन करा दो, तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं जो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करा दे। यह तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और वह गुरुदेव भगवान की कृपा आपको प्राप्त है सूत जी महाराज। इसलिए हम जानना चाहते हैं
कि इस घोर कलिकाल में जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। जो ही सौनक आदि ऋषियों ने यह सुंदर प्रश्न सूत जी महाराज से किए, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। वाह ऋषियों, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक बात बताओ, इस संसार में व्यक्ति को सबसे बड़ा भय काय का है? मरने का। हे भगवान, मैं कहीं मर ना जाऊं, हे भगवान मैं कहीं मर ना जाऊं। अपनी मृत्यु को बचाने के लिए मरने के डर से व्यक्ति ना जाने क्या क्या करता है। पर जितना यह व्यक्ति मृत्यु से डरता है, वो मृत्यु रूपी काल रूपी सर्प उतना ही धीरे धीरे समय अनुसार उसको डसने के लिए भागता जा रहा है। और जो प्राणी इस संसार में आया है, उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर के जाना निश्चित है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस संसार में हर व्यक्ति को जाना है और हर व्यक्ति मृत्यु के भय से भयाक्रांत है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। बाबा कहते हैं अमृत। बोले हाँ, क्या करना है? बोले परीक्षित को पिला दीजिए, महाराज अमर हो जाएगा। सुखदेव जी विचार कर रहे हैं, ये देवता जिन्होंने समुद्र मंथन करके लड़ाई झगड़ा करके अमृत को प्राप्त किया, और आज बिना बुलाए बिना निमंत्रण के अपने आप अमृत देने आ गए। कुछ गड़बड़ है। यदि स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान होना चाहिए कि ये हमारे इतने फायदे की बात क्यों कर रहा है। कल तो राम राम नहीं करता था, आज हमसे जय श्री राम करके खूब बातें बना रहा है। सुखदेव बाबा समझ गए देवता स्वार्थी हैं। दधीज बाबा को दंडवत करने गए तो दधीज बाबा को दंडवत करने के बदले हड्डियां मांग लाए। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, जरूर इनमें कुछ स्वार्थ लेकर के आए होंगे। अच्छा देवताओं, परीक्षित को अमृत पिलाना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, तो पिला दो। पर महाराज हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले अमृत तो आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएगा, पर इसके बदले में जो भागवतामृत आप परीक्षित को पिला रहे थे, वो हम सिर्फ देवताओं को पिला दीजिए, विनिमय हो जाए महाराज। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही ये बात सुनी तो सुखदेव जी महाराज तो बहुत जोर से हंसे। अरे वाह देवताओं, तुम तो महा ठगिया निकले भैया। कांच का टुकड़ा लेकर के ज्वेलर्स की दुकान में जाके कहते हो कि कांच के टुकड़े के बदले लाखों की मणि दे दे। अरे कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा, और कहां ये मेरा भागवतामृत लाखों करोड़ों की मणि। सुखदेव बाबा कहते हैं देवताओं, यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं जरूर तुम्हें भागवतामृत का पान कराता, पर तुम श्रोता नहीं सौदागर बन करके आए हो। सौदागर ही नहीं, ठग बन करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हें यह भागवतामृत का पान नहीं कराऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, आज शर्मा परिवार भागवत करा रहा है, तो आपने हमसे आकर के मिला के कि हमें हम भागवतामृत पान कराओ, हम आपको फलानी चीज देंगे। आपको कथा सुननी थी तो आप आकर के पंडाल में बैठ गए, कथा सुन ली, कथा सुन के चले जाओगे। यदि देवताओं को कथा सुननी ही थी तो वहीं पे जहां परीक्षित सुन रहा था वहीं बैठ करके सुन लेते और कथा सुन के चले जाते। ये अमृत लेकर के क्यों आ गए? आज सुखदेव जी महाराज को खरीदना चाहते हैं देवता अमृत दे करके कि हम यहां बैठ करके कथा नहीं सुनेंगे, यदि यहां बैठ करके कथा सुनेंगे तो हमारी रेपुटेशन खराब होगी। आप तो स्वर्ग चलिए, ऊपर चलिए, हमारे देवलोक में चल के वहां बैठ करके कथा सुनाना। पर देवता ये नहीं जानते कि हम कैसे कैसे वक्ता को ठगने आए हैं। अरे जो साक्षात ब्रह्मराज वक्ता है, जो जन्म लेते ही अपने घर को छोड़ करके निकल गया, ऐसे वक्ता को कोई ठग सकता है? ऐसे सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही देवताओं की बात को सुना, डांट फटकार करके भगा दिया और कहा देवताओं, यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं जरूर भगवान की कथा तुम्हें सुनाता, पर तुम श्रोता नहीं सौदागर बन करके आए हो, इसलिए कथा मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा।
दौड़ करके देवता ब्रह्मा जी के पास आए, महाराज हम अमृत का कलश लेकर के भागवत सुनने गए, पर सुखदेव बाबा ने हमें डांट फटकार करके भगा दिया। ब्रह्मा जी बोले, चिंता काहे को करते हो, 7 दिन में कथा सुनने वाले परीक्षित को तो देख लो कि उसका मोक्ष होता है कि नहीं। पर 7 दिनों में जब परीक्षित का मोक्ष हुआ तो सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। तुरंत तराजू उठा करके एक पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। और जैसे ही पल्ला ऊपर उठाया तो भागवत का पल्ला भारी हो गया और अनेकानेक धर्म शास्त्र का पल्ला ऊपर ही रह गया। देवता भी समझ गए ये भागवत कुछ और नहीं, साक्षात भगवान ही है। बोले भागवत महापुराण की।